भाई थोड़ा उसकी बात करते हैं। हमको आपके बारे में मालूम पड़ा कि आप लॉन्गेस्ट रूट कर रहे हो एक रोड ट्रिप का, और वो कुछ 50,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। उसके बारे में थोड़ा बताओ, और कहाँ तक पहुँच गए इस रूट में आप? तो मैं इस वक्त पे जो एक ट्रिप कर रहा हूँ ये मेरा एकदम ड्रीम ट्रिप है, जिसके लिए पता नहीं कि कब से मैं इंतज़ार कर रहा था, कब से प्लानिंग कर रहा था, फाइनेंशियली, लॉजिस्टिक वाइज, एवरीथिंग। ये जो कनाडा का मैंने पीआर लिया है उसके भी शायद सबसे बड़ा रीज़न ये था क्योंकि मुझे इसके पीआर की कोई ज़रूरत नहीं थी। पीआर मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मैं अपना बेस बनाना चाहता था वहाँ पर, ताकि मैं एक बार उस देश में रह करके लोकली गाड़ी खरीद करके और इस ट्रिप को एग्जीक्यूट कर सकूँ। तो इसमें प्रिपरेशन में बहुत टाइम लगा है मेरा, 2-2.5 साल लगे हैं। और जो मैं ट्रिप कर रहा हूँ इसको बोलते हैं द लॉन्गेस्ट हाईवे इन द वर्ल्ड एज पर द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। ये 2 कॉन्टिनेंट में चलता है, नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल टॉप अलास्का से साउथ अमेरिका के सबसे लास्ट पार्ट जो कि अर्जेंटीना कंट्री के अंदर आता है, जिसका नाम है उशुआया, वहाँ तक जाता है। सीधा सीधा अगर आप स्ट्रेट ड्राइव करोगे रास्ता तो करीब 55,000 किलोमीटर आता है ये। लेकिन चूँकि मैं देशों में जाकर होता हुआ जा रहा हूँ, 14 देश आते हैं इसके अंदर, तो 14 कंट्रीज़ में एक्सप्लोर करता हुआ जाऊँगा, तो मुझे लगता है कि ये ट्रिप बहुत आराम से 80-85,000 या क्या पता 1 लाख किलोमीटर की भी हो जाए। और लॉन्गेस्ट रोड इन द वर्ल्ड है। और खर्चे का क्या एस्टिमेट है इसमें आपका? देखो, जो मैंने एक मोटा मोटा खर्चा, मैं इसको ऐसे एस्टिमेट देता हूँ कि जितने पैसे गाड़ी भी इन्वेस्ट जो किया था मैंने, वो इसके लिए किया था। एक बहुत अच्छी गाड़ी खरीदी थी मैंने और नई गाड़ी खरीदी थी, मुझे पुरानी गाड़ी नहीं चाहिए थी ताकि मैं वो गाड़ी बनवाता रहूँ, टूटते फूटते वीडियोस बनाता रहूँ। तो मैंने नई गाड़ी खरीदी है जीप की, और जितने पैसे मेरे लगेंगे पेट्रोल और सारी चीज़ों को लेकर के, 1 साल लगेगा करीब मुझे करने में। मुझे लगता है मैं नोएडा के अंदर बिना बैंक से लोन लिए एक 3 BHK ले लेता। 1.5 करोड़ रुपए, 1.5-2? इतना पैसा इस ट्रिप के अंदर लग जाएगा। शिट। और ये कितने टाइम में 1.5 कंप्लीट करोड़ होगी? थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मुझे लगता है 1 करोड़? 90 लाख के आसपास एस्टिमेटेड बजट है इसका। अच्छा। बट अब मुझे लगता नहीं है कि हमें पैसे में बहुत ज़्यादा बात करनी चाहिए क्योंकि मैं जनरली पैसों की बात करता नहीं हूँ। तो बट हाँ भाई पैसों की बात हम भी ऑडियंस के लिए करते हैं, क्योंकि अगर देखो लोग मोटिवेट होते हैं ट्रैवल करने के लिए, और थोड़ा आइडिया उन्हें पता होना चाहिए कि भाई 40-50 लाख की सिर्फ गाड़ी है, ठीक है। मतलब मेरे को सीधी सीधी गाड़ी पड़ी थी 40 लाख रुपए की, आप समझ लो, और उस पर 10 लाख रुपए का मैंने सामान डाला है, ये वो बैटरी और पानी और मेरा रूफटॉप टेंट है, बहुत कुछ है उसके अंदर, तो स्टारलिंक है, बहुत कुछ है, तो 10 लाख रुपए का सामान ऊपर से हो गया। पेट्रोल 55,000 किलोमीटर मेरी गाड़ी एवरेज देती है 6 का, ठीक है, 1 लीटर में 6 किलोमीटर जाती है, 4x4 है, हैवी गाड़ी है। तो आप पेट्रोल ही कम से कम आपका बहुत इजीली आप समझ लो कि आपको 1 किलोमीटर का 12-13 रुपये पड़ जाता है, जो मैंने मोटा मोटा एक्सपेंस लगाया हुआ है। तो 80,000 किलोमीटर 12 से कर लो, 10 से 12 लाख रुपए का तो आप खाली पेट्रोल खर्च कर दोगे इसमें। सही बात है। ठीक है, उसके बाद वीज़ाज हैं, इंश्योरेंसेस हैं, होटल्स हैं, हॉस्टल्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, फूड है। 1 साल चल रहा हूँ, एक आराम से 50,000 से 80,000 रुपये के बीच में खाने का खर्चा आ जाता है एक आदमी का। हाँ। 1 साल में ट्रिप खत्म होगा, जिसमें से ऑलरेडी 2-3 महीने निकल चुके हैं। 1 साल में ट्रिप खत्म होगा, 1 साल में कितना 6-8 लाख रुपए खाने का हो गया, तो हो जाएगा ये सब। मैंने एक मोटा मोटा एस्टिमेट लगाया है कि इतने पैसे तो भाई जितना एस्टिमेट लगता है उससे ज़्यादा ही खर्च होता है। हाँ। पर कैसी चल रही है भाई अभी तक ट्रिप? अभी तक आप कहाँ से शुरू हुए, कहाँ तक पहुँच तो चुके मैंने हो? अलास्का से शुरू किया है। लास्ट मैंने आपको बताया था कि मैंने टोरंटो से अलास्का किया था, तो वो अलास्का के बाद मेरे को वीज़ा रिन्यू कराना था अपना यूएस का। तो मैं अलास्का से नीचे आया ड्राइव करता हुआ कनाडा तक, और कनाडा में आने के बाद मैंने अपना वीज़ा रिन्यू कराया, जो टेक्निकली 2 दिन में होना था। बट मेरा यही ईरान और इस कंट्रीज़ के चक्कर में वीज़ा का रिन्यू जो है वो 3 महीने फंस गया मेरा पासपोर्ट। और 3 महीने तक में वो अक्टूबर से दिसंबर जनवरी आ गया। हाँ। पूरी बर्फ़ पड़ गई, और वो बर्फ़ में जो मुझे कनाडा में एरियाज़ कवर करने थे, वो करने के लिए मुझे विंटर टायर लगवाने पड़ते, और उतना अच्छे से मैं कवर भी नहीं कर पाता। तो भाई मेरी गाड़ी जो है वो 6 महीने मैंने एयरपोर्ट पे ही छोड़ दी। एडमिंटन जो शहर है कनाडा का, हाँ। वहीं पर 6 महीने से मेरी गाड़ी खड़ी थी, और 6 महीने के बाद मैं वहाँ पे पहुँचा और इस ट्रिप को मैंने वहाँ से रिज्यूम किया है, जिसमें पहले 2-3 दिन तो मुझे एक्चुअली गाड़ी का बैटरी डेड हो गया था। ऑब्वियसली 6 महीने खड़ी थी, Correct. और स्टार्टिंग के 2-3 महीने ठंड थी, -25 -30 गया था हाँ। टेम्परेचर, तो ऑफकोर्स बैटरी ख़त्म होनी थी। लेकिन अच्छी बात यही है कि नई गाड़ी है। जीप के शोरूम पहुंचा, उन्होंने बैटरी देखा, पूरी तरीके से डेड है, पर बोला वारंटी में है, फ्री ऑफ कॉस्ट नई बैटरी लगाई और बोला जाओ। अच्छा। तो बिल्कुल और नई इतने बैटरी लंबे मिल गई। टाइम तक खड़े रहने देते हैं वो गाड़ियाँ? आपके ऊपर है ना, वो तो पार्किंग है, मंथली आप पे कर रहे हो और आप दे रहे हो। और मुझे एक अच्छी डील मिल गई थी, तो बहुत महंगा नहीं था। इट वाज लाइक 100 कनेडियन डॉलर, मतलब समझ लो 6,000 रुपये महीने का। तो कितना हो गया पर दिन का? 200 रुपये।
इतनी सेफ सिक्योर जगह पे 200 रुपये में अगर आपकी गाड़ी खड़ी है तो ठीक है। बस मैंने सोचा था कि 4 महीने खड़ी, 3-4 महीने में आ जाऊंगा अप्रैल मई तक। इधर मन लग गया मेरा, चाइना ईरान में घूमता रह गया मैं तो गया ही नहीं, वापस ही गया मैं अगस्त में। अच्छा। तो फिर वहाँ से रिज्यूम करी मैंने ट्रिप। उसके बाद पूरा रॉकीज़ किया, जिसको सबसे खूबसूरत हाईवे इन द वर्ल्ड कहते हैं, क्योंकि वो इतना खूबसूरत है, 100-150 किलोमीटर। उसको बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल हाईवे कहा जाता है, क्योंकि चारों तरफ से वो पहाड़ों से घिरा हुआ है और बीच में बिल्कुल हाईवे जा रहा है। वो हमने किया। फिर हम वहाँ से पहुँचे वैंकूवर, जहाँ पे ड्रग लीगल हो गया है। अच्छा। मैथ, कोकेन, सब लीगल वर्ड गलत होगा, तो वो गवर्नमेंट ही डीक्रिमिनलाइज्ड हो दे रही है गया। ना हाँ, उनको, ताकि वो कर रहे हैं तो कम करें, कम करें, कंट्रोल कर सकें उसको हम। मतलब लीगल वर्ड गलत होगा, डीक्रिमिनलाइज्ड हो गया है, ऐसा एक कह सकते हो आप, कि आपको अगर आप ये कर रहे हो तो आपको जेल नहीं होगी और मिल भी जाएगा आपको। तो ये Legally आप recently हुआ source है कर अभी? सकते हो। हाँ, मुझे लगता है 2 साल हो गए। अच्छा। ठीक से 1 साल से मुझे पता है, शायद 2 साल हो गए ऑन पेपर हुए। तो आई थिंक इट्स दी ओनली प्लेस जहाँ पर मैथ और कोकेन, पता नहीं क्या क्या ड्रग्स के नाम होते हैं, जो भी ड्रग है, हार्ड ड्रग जो भी होता है, वो सब वहाँ पर मेरे ख्याल से लीगल है। और उसकी वजह से ज़ॉम्बीज़ जो दिखाई देते हैं वो वैंकूवर में भर भर के दिखाई दे रहे थे। अच्छा। बहुत थे। और अच्छी बात लेकिन एक है ना कनाडा के साथ, कनाडा बड़ा सेफ़ है। वहाँ पर लोग ना बहुत जल्दी एग्रेसिव नहीं होते हैं। तो जैसे अनलाइक अमेरिका, अमेरिका में बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाएंगे, लड़ाई करने लग जाएंगे, या फिर आपके लिए अनसेफ हो सकते हैं वो। ये कनाडा के अंदर भी है लेकिन बहुत कम है। तो आप वो ज़ॉम्बीज़ वाले रोड पे वॉक करके निकल जाओगे ना, तो भी आपको कोई टोकेगा नहीं और आप जा सकते हो। तो मैं वहाँ से होकर के गुजरा। आपको डर लग रहा था? नहीं लगा एक्चुअली, मुझे डर नहीं लगा। लोग घरों के बाहर बैठे हुए हैं ऐसा है, या फिर स्ट्रीट है, लोग उसी पर रह भी रहे हैं, अपने अपना बोरिया बिस्तर भी डाल रखा है, टेंट वेंट भी डाल रखा है। सभी ड्रगी एक स्ट्रीट पे आके वहीं पे लाइक अ ज़ॉम्बी वहीं रहते हैं। और वैंकूवर का वेदर बड़ा अच्छा है, बाहर भी रह सकते हो आप, काफ़ी वार्म होता है कंपेयर टू एवरी अदर पार्ट ऑफ कनाडा। खैर मैं तो जब गया था तब समर्स ही था, खैर पीक समर था, तो उस वक्त और अच्छा था वो। और पता नहीं कौन सा ड्रग करते हैं वो, मुझे इतना पता नहीं है ड्रग्स के बारे में। तो वो ना बिल्कुल ऐसे झुक जाते हैं। हाँ, ये वीडियोस देखी है कि वो झुक के चल रहे होते हैं, एकदम झुक out जाते होते हैं, हैं। कमर बेंड हो जाती है उनकी। कोशिश करी आपने किसी से बात करने की? थोड़ी बहुत जितनी मैंने बात करने की कोशिश करी, मुझे पता नहीं ऐसा लगा बहुत ही वनरेबल स्टेट था उनका। मैंने ऐसे रिकॉर्ड भी किया, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट मुझे अच्छा ही नहीं लगने लगा। तो मैंने वो नहीं किया रिकॉर्ड। मैं बहुत आराम से रिकॉर्ड कर सकता था, और कोई भी कर सकता है। वो इतना ज़्यादा एक्सेसिबल है ना कि कोई भी जा करके रिकॉर्ड कर सकता है, और बहुत सारे लोग ऑफेंड भी नहीं होंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन पता नहीं, वो थोड़ा मुझे ऐसा अच्छा सा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा ना बहुत ही वनरेबल स्टेट में मैं दिखा दूंगा किसी को। तो मैंने वो पता नहीं वो एपिसोड में मैं डालूंगा कि नहीं डालूंगा, डालूंगा भी तो शायद मैं फुटेज यूज़ करूंगा कि नहीं करूंगा, मैं इस पर क्वेश्चन है मेरे दिमाग में अभी। लेकिन आपको ये देखने और समझने को मिलता है कि आप जब ड्रग को लीगल कर देते हो तो आपके शहर का माहौल कैसा हो जाता है। अब या फ़र्ज़ करो कि वहाँ से कोई बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ गुजर रहा हो, क्योंकि वो मेन स्ट्रीट है डाउनटाउन का। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी जाने के लिए आप हमेशा ज़िंदगी भर उस स्ट्रीट को अवॉइड ही करते रहोगे। तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस बच्चे के ऊपर, वो क्या देख रहा है, अपने नेबरहुड में क्या होते हुए देख रहा है। और उस पूरे स्ट्रीट पे ऐसा नहीं है कि अगल बगल या एकदम आजू बाजू की स्ट्रीट में कोई रहता ही नहीं है। रहते हैं यार, लोग हैं, घर हैं, बड़े बड़े टावर्स बने हुए हैं, लोग रहते हैं उसमें। तो दिखता और तो ये होगा जो इतने ड्रग्स करके बैठे हैं, ये कौन सी एज ग्रुप के लोग होते हैं जो इतने इसमें ऐसे- मुझे सब दिखे थे, लेकिन यंग क्राउड में कहूँगा कनाडा के अंदर कम था। यूएस के अंदर भी मैंने अभी उसी ट्रिप में, फिलाडेल्फिया में है ना बहुत से ऐसे ज़ॉम्बी स्ट्रीट्स जहाँ पे लोग ड्रग करके पड़े बट होते हैं। फिली में जो है वो सिर्फ फिली में नहीं है। ओके। वो किसी एक यूट्यूबर ने उसके बारे में बना दिया तो बाकी लोगों ने भी जा करके बनाया। वो फिली में भी है, वो एलए में भी है, वो सिएटल में भी है, वो आपको हर जगह ही मिलेगा। जो भी थोड़ा भी इजी गोइंग कंट्रीज़ है ना, स्टेट्स हैं जो थोड़े लिबरल हैं, हर जगह पे आपको मिलेगा। इसलिए लिबरल्स को बहुत ज़्यादा ये राइट विंग वाले पसंद नहीं करते हैं। जैसे यूटा है, वो एकदम राइट विंग वाला है। वहाँ तो लोकल लोगों को 11 बजे के बाद, मॉर्मन्स कहते हैं उनको, एक टाइप ऑफ क्रिश्चियंस हैं एक काइंड ऑफ, उनको रात को 11 बजे के बाद दारू ही नहीं मिलती है। और अगर 7 बजे भी अगर आकर के बैठ गए वो, तो उनको क्या पता है, कुछ लिमिट है कि 3 पैक से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर आप बाहर के हो, आपको देख के, जैसे हमको देख के पता चलेगा हम इंडियंस, तो हमको नहीं मना करेंगे। लेकिन अगर आप गोरे हो तो आपको आईडी दिखानी पड़ेगी कि आप मॉर्मन नहीं हो, या आप यूट मॉर्मन नहीं हो, वो कैटेगरी के क्रिश्चियन नहीं हो आप, तो ही आपको एक्स्ट्रा दारू मिलेगी। समझ रहे हो? तो वहाँ ड्रग्स मिलना तो एकदम आउट ऑफ क्वेश्चन है। और इसका इम्पैक्ट क्या मिलता है, एकदम शहर क्लीन है, सॉल्ट लेक सिटी एकदम क्लीन है, कोई ड्रग एडिक्ट नहीं, कोई ज़ॉम्बीज़ नहीं, कोई ऐसा एरिया नहीं। लेकिन आप चले जाओ सिएटल, वॉशिंगटन स्टेट था जो मेरा, जब मैंने कनाडा कंप्लीट किया वैंकूवर के बाद मैं पहुंचा सिएटल, वॉशिंगटन।
उसके बाद पहुंचा मैं ओरेगन, पोर्टलैंड, ये दोनों बड़ा लिबरल है, और उसके बाद अभी मैं कैलिफोर्निया में हूँ। तो ये दोनों जगह पे, पोर्टलैंड और सियाटल के अंदर, मैं गाड़ी वॉलमार्ट पे लगाता हूँ सोने के लिए। मैं गाड़ी के अंदर ही सो जाता हूँ। बहुत कम होता है कि मैं हॉस्टल्स लेता हूँ ताकि मैं कॉस्ट को थोड़ा कम कर सकूँ। पता है ना, पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं तो कॉस्ट कम कर सकूँ। तो मैं पहुंचा था सियाटल के अंदर, एक वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट पे मैं गाड़ी लगा के सोता हूँ क्योंकि काफ़ी सेफ़ है। वॉलमार्ट अलाउ करता है कैंपर वैन्स को कि आप हमारे पार्किंग में रात में गाड़ी लगा के सो सकते हैं। सब नहीं करते हैं, ज़्यादातर वॉलमार्ट करते हैं, और आपको ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे भी मिल जाएगी। कई सारे ऐप्स हैं जो इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इसी तरीके एक वॉलमार्ट पे मैं सो रहा था, तो शाम को 5 बजे 6 बजे पहुंचा और मैं वॉलमार्ट की तरफ जा रहा था। तो मुझे 5 मिनट पहले, 5 मिनट के अंदर 3 चीज़ें दिख गई वहाँ पे। जनरली कहते हैं कि काले लोग करते हैं ड्रग्स, इस तरफ ज़्यादा होते हैं, और हमको जो भी दिखता है इंटरनेट पे। 2 लड़कियाँ अर्ली 20s में होंगी, 22-23 साल की लड़कियाँ, सुंदर, अच्छी, खूबसूरत लड़कियाँ, और बिल्कुल बेसुध पड़ी हैं ड्रग्स लेकर के। और मेरे साथ एक और बंदा था मैक्सिको का, वो मेरे साथ था, वो ड्रग्स पहचानता था। उसने कुछ, वो एक उसमें से एक बंदी थी, वो कुछ कर रही थी, तो उसने बोला ये मैथ है, जो कि सस्ता ड्रग होता है शायद। हाँ। सस्ता ड्रग अगर कोई कर रहा है ना, उससे आपको पता चलता है कि नेबरहुड कितना ज़्यादा खतरनाक है। जितना सस्ता ड्रग होगा उतना खतरनाक नेबरहुड है। तो हम उस दिन रात में वहाँ पे नहीं रुके थे ये देखने के बाद, ठीक है। ये हमें दिख गया। फिर उसके बाद हमें वॉलमार्ट के अंदर कोई सामान पिकअप करता हुआ दिख गया, उठाता हुआ दिख गया, और अगेन एक वाइट बंदी, ठीक है। तीनों ही एक्चुअली, तीनों केस में बंदी रिलेटेड थी। ये भी बंदी, अंदर सामान उठाते हुए शॉपलिफ्टिंग में भी बंदी दिख गई। और जब हम बाहर आए तो मेरी गाड़ी के बगल वाली गाड़ी में ट्रांजैक्शन चल रहा था प्रोस्टिट्यूशन का, अगेन बंदी इन्वॉल्व थी। एंड ये तीनों चीज़ें हमें पहले 5 मिनट में दिख गई सियाटल में। और काफ़ी लिबरल स्टेट है वॉशिंगटन। सो ये पूरा जो माहौल है ना, ये वेस्ट में, कनाडा, यूएस के अंदर हर जगह पे है। हमारे यहाँ कनाडा में थोड़ा सा बेटर सिचुएशन है,